अब पिंकी अपनी पतली काया का दिखावा करते हुए फ्लोरा से कहती है कि वह हाई हील्स पहनकर चल कर दिखाए। फ्लोरा पिंकी की बात का जवाब देने के लिए उसकी ही हील्स पहनकर वॉक करने लगती है, लेकिन कुछ ही दूरी चलने के बाद फ्लोरा का पैर लड़खड़ाता है और वह नीचे गिर जाती है। पिंकी ताना मारते हुए कहती है, लगी तो नहीं ना, इसलिए तो पहले ही कहा था कि मोटे लोगों के लिए फैशन शो नहीं होता। पिंकी की इस बात से फ्लोरा का दिल बहुत दुखता है। कुछ दिनों बाद जब फ्लोरा ऑटो में सफर कर रही होती है, तभी किसी ने उसकी एक पोस्ट ट्विटर पर शेयर कर दी होती है। फ्लोरा जब वह ट्वीट देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। इस खुशी को अपने पति बीजू के साथ बांटने के लिए वह तुरंत घर पहुंचती है, लेकिन घर आते ही वह देखती है कि बीजू और उसकी सास दोनों चुपचाप बैठे हुए हैं। फ्लोरा बीजू से पूछती है, क्या हुआ, आप इतने चुप क्यों हैं? तब बीजू अपने मोबाइल पर एक मैसेज दिखाता है, उसकी नौकरी चली गई है। यह सुनकर फ्लोरा भी उदास हो जाती है। वह अपने दोस्तों के पास जाकर बैठती है और सोचने लगती है। तभी उसकी कुछ मोटी दोस्त उसे समझाती हैं, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस हिम्मत मत हारो। इस बीच बीजू बेरोजगार हो चुका होता है, इसलिए फ्लोरा अपनी कमाई से रोज पैसे बीजू के वॉलेट में रख देती है। तभी एक दिन फ्लोरा को एक फैशन शो से ईमेल आता है, जिसमें लिखा होता है कि उसे XXL साइज की ड्रेस पहनकर एक फोटो भेजनी है और इसके बदले उसे 45,000 रुपए मिलेंगे। अब जब फ्लोरा को पता चलता है कि उसे एक फैशन शो में उनकी ड्रेस पहनकर सिर्फ एक फोटो भेजने पर 45,000 रुपए मिलेंगे, तो वह यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह किचन में सब्जी बनाते हुए भी बार बार उसी फैशन शो के बारे में सोचकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। तभी उसके पति बीजू अपने वॉलेट में देखता है कि फ्लोरा ने एक बार फिर 500 रुपए रख दिए हैं। यह देखकर बीजू को महसूस होता है कि अब वह बेरोजगार है और रोज रोज फ्लोरा की कमाई से खर्च चला रहा है। इसी बात से नाराज होकर बीजू फ्लोरा से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं बेरोजगार हूँ इसलिए तुम बार बार अपने पैसे मेरे वॉलेट में रख देती हो? यह सुनकर फ्लोरा कुछ नहीं कहती। बीजू गुस्से में वहीं फ्लोरा के पैसे फेंक कर चला जाता है। यह देख फ्लोरा को बहुत दुख होता है और वह उन पैसों को उठाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन फ्लोरा की सहेली रिंकू की बेटी की तबीयत खराब हो जाती है। तब फ्लोरा और उसकी सास दोनों रिंकू के पास जाते हैं और उसकी बेटी की अच्छे से देखभाल करते हैं। उसी दिन फ्लोरा की सास उसे रिंकू के घर रुकने के लिए कहती है। रात में फ्लोरा रिंकू की बेटी के पास ही सो जाती है। रात को जब रिंकू का पति घर आता है तो वह रिंकू पर शक करके उसे गलत सलत बातें बोलता है और झगड़ने लगता है। यह सब देख पास खड़ी फ्लोरा अपने मोबाइल से सारी घटना रिकॉर्ड कर लेती है। जब रिंकू का पति यह देखता है कि सब रिकॉर्ड हो रहा है तो वह तुरंत चुप हो जाता है। अगले दिन फ्लोरा की सास कीर्तन में भाग लेने जाती है और वहाँ कीर्तन की मुख्य अतिथि को फ्लोरा द्वारा बनाया गया एक कीमती कुर्ता उपहार में देती है, तो वे फ्लोरा की बहुत तारीफ करती हैं। उसी खुशी में वे फ्लोरा के पति बीजू के लिए एक नौकरी का भी इंतजाम कर देती हैं। यह सुनकर फ्लोरा बहुत खुश हो जाती है और अगली सुबह बीजू के लिए एक नई शर्ट सिलवाने के लिए फिर से उसकी नाप लेती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और अब फ्लोरा अपने पति बीजू को नौकरी मिलने की खुशी में उसके लिए नई शर्ट सिलवाने के लिए उसकी नाप ले रही होती है। तभी बीजू कहता है, मुझे ये नौकरी मेरी काबिलियत से मिली है, किसी की दया से नहीं। यह सुनकर फ्लोरा उदास हो जाती है। वह बिना कुछ कहे बीजू की नाप लेती है और अगले दिन उसके लिए नई शर्ट और पैंट बनवा कर दे देती है। बीजू कहता है, शर्ट बहुत अच्छी है, लेकिन फ्लोरा एक शब्द भी नहीं कहती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फ्लोरा और उसकी सास बीजू को छोड़ने ऑटो स्टैंड तक जाते हैं। वहीं पर पिंकी आ जाती है और एक बार फिर फ्लोरा के नाम पर ताना मारती है। यह सुनकर फ्लोरा को बहुत गुस्सा आता है। फिर फ्लोरा और बीजू दोनों ऑटो में बैठकर रवाना हो जाते हैं, लेकिन गुस्से के कारण दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। जब वे बस स्टॉप पर पहुंचते हैं तब भी एक दूसरे को देखकर भी चुप रहते हैं। फ्लोरा को यह चुप्पी बहुत दुख देती है और वह घर लौटते समय फूट फूट कर रोने लगती है। घर पहुंचकर वह बीजू की शर्ट पकड़कर फिर से रोने लगती है। उधर बीजू जब बस से सफर कर रहा होता है, बस खराब हो जाती है और सब लोग नीचे उतरने लगते हैं। उसी बस में पिंकी भी थी जो उतरने लगती है। बीजू की नजर पिंकी पर पड़ती है और वह उसकी मदद करने जाता है, लेकिन पिंकी ने हाई हील्स पहनी होती है और चल नहीं पा रही होती। उसका पैर लड़खड़ाने लगता है। तब बीजू ताना मारते हुए कहता है, क्या हुआ तुम्हारी हाई हील्स और बॉडी फिटनेस का, आज खुद ही ठीक से चल नहीं पा रही हो। बीजू की बात सुनकर पिंकी को बहुत शर्म महसूस होती है, क्योंकि उसी ने पहले सबके सामने बीजू की पत्नी फ्लोरा को मोटा कहकर अपमानित किया था। आज खुद पर आई तो पिंकी एक शब्द भी नहीं कह पाती और चुपचाप बीजू की बात सुनती रही। अब बस में जाते समय पिंकी को फ्लोरा का पति बीजू करारा जवाब देता है, जिससे पिंकी एक शब्द भी नहीं कह पाती और चुपचाप बीजू की बात सुनती रहती है। उधर फ्लोरा की सास बीजू के बाहर नौकरी पर जाने की बात को लेकर बार बार उसी के बारे में सोचती रहती है, जिससे उन्हें चक्कर आ जाता है और वे नीचे गिर जाती हैं। तब फ्लोरा तुरंत डॉक्टर को बुलाता है और अपनी सास की जांच करवाता है। डॉक्टर पूछते हैं, आपकी सास क्या खाती थी? तब फ्लोरा का देवर बताता है कि पिंकी ने एक दिन फ्लोरा की सास से कहा था कि वजन कम करने और अच्छा फिगर पाने के लिए रोज हाइपर लिक्विड पीना होगा। इसलिए फ्लोरा की सास ने नियमित रूप से वही पीना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज उनकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर यह सुनकर कुछ दवाइयां लिखकर दे देते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद फ्लोरा तनाव में आ जाता है। उसी समय उसे याद आता है कि फैशन शो से जो मेल आया था उसमें फ्लोरा को एक खास ड्रेस पहनकर फोटो भेजनी थी। इसलिए फ्लोरा तुरंत तैयार हो जाता है और ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाने लगता है। अगले दिन से फ्लोरा फैशन शो के निर्देशों के अनुसार अलग अलग ड्रेस पहनता है, अपना चेहरा छिपाकर एक से एक शानदार तस्वीरें खिंचवाता है। इन्हीं पैसों से वह अपनी सास की देखभाल के लिए एक नर्स भी रख लेता है। धीरे धीरे फ्लोरा रोज नए कपड़ों में
फोटो खिंचवाने लगता है और वह बहुत जल्दी मशहूर हो जाता है। उसकी सुंदर तस्वीरों पर इंस्टाग्राम पर ढेर सारे कमेंट आने लगते हैं और उसके 1 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं। अब रोजाना उसके लाइक और कमेंट्स तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे फ्लोरा और उसका देवर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब फ्लोरा अपनी दमदार और नए नए फैशन डिजाइनों के कारण बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। उसकी डिजाइनों को देखकर कोलकाता के एक बड़े फैशन शोरूम में मोहिनी कंपनी की सीईओ को उसका काम बहुत पसंद आता है। इसलिए मोहिनी कंपनी फ्लोरा को तुरंत एक ईमेल भेजती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर फ्लोरा उनकी फैशन शो में उनके डिजाइनों को पहनकर रैंप वॉक करती है तो उसे 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यह सुनकर फ्लोरा और उसका देवर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद फ्लोरा तुरंत मोहिनी कंपनी की इस डील को स्वीकार करके कोलकाता जाने की तैयारी करने लगती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है। इसी बीच पिंकी भी उसी मोहिनी कंपनी के फैशन शो में स्लिम फिगर वाली कैटेगरी के लिए सिलेक्ट हो जाती है। वह बीजू को कॉल करके ताने मारते हुए कहती है, तुम्हारी मोटी फ्लोरा भी उसी फैशन शो में सिलेक्ट हुई है, क्या वह सबके सामने रैंप वॉक कर पाएगी? यह सुनकर बीजू को बुरा लगता है, लेकिन वह पिंकी को करारा जवाब देते हुए कहता है, अगर मेरी बीवी फ्लोरा मोटी है तो क्या हुआ, उसकी फैशन डिजाइन को आज भी बहुत लोग पसंद करते हैं। यह सुनते ही पिंकी को गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत कॉल काट देती है। उधर फ्लोरा और उसकी सहेलियां मिलकर कोलकाता की मोहिनी कंपनी के फैशन शो में शामिल होने के लिए निकल पड़ती हैं। थोड़ी ही देर में वे सभी मोहिनी फैशन शो में पहुंच जाते हैं। फ्लोरा के पहुंचते ही उसकी सहेलियां मिलकर उसे बहुत अच्छे से मेकअप करके सजा देती हैं। तभी अचानक फ्लोरा का पति बीजू वहां आ जाता है, जिसे देखकर फ्लोरा भावुक हो जाती है और रोने लगती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।